आइए आज हम लोग 12वीं कक्षा के एक नया विषय शुरू करने वाले हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी और हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। तो एक बात आप सब पहले याद कर लें कि यदि आप 12वीं के छात्र हो या 11वीं के छात्र हो तो सबसे पहले अगर आपसे कोई बाजार में मिलता है, कोई टीचर या आपके कोई रिश्तेदार या कोई अन्य, तो आपसे एक प्रश्न करता है, कौन सा फैकल्टी लिए हो? आपका उत्तर होगा आर्ट्स। आर्ट्स में विषय कौन कौन सा है? तो आपने कह दिया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का आपसे स्पेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन 99% संभावना है कि आपसे साइकोलॉजी का स्पेलिंग पूछ देगा। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आज तो बच्चों की योग्यता की पहचान शायद बच्चा समझता है कि हमारे मोबाइल से होगा, हमारे पोशाक से होगा, नॉलेज से नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि आज के बच्चे ये समझते हैं कि हमारी पहचान हमारे पोशाक से होगी, हमारे मोबाइल के कंपनी से होगा और डिस्प्ले की चौड़ाई से होगा। इसलिए वो सब काम करता है, पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि पढ़ाई से हमारी कोई पहचान होने वाली। इसलिए आज के 90% बच्चा शायद पढ़ता कम है, मोबाइल पर बेसी दिमाग लगाता है, क्योंकि मोबाइल ही उसकी पहचान है, पोशाक ही उसकी पहचान है। तो याद रखें कि अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? साइकोलॉजी। क्या कहेगा? PSYCHOLO। यहाँ पर P साइलेंट है। बच्चा तो सीधे लिखता है CY। कितना बच्चा फॉर्म पर लिखा है, जो हम फॉर एक लिखवा के लिए ना, हैंड से लिखा हुआ कि अपना विषय का नाम लिख के लाओ इस पर, तो CYCHOLOGY साइकोलॉजी लिख दिया। दुकानदार कई बार कॉल करते हैं कि सर ऐसे ऐसे कहानी है, लड़का मानिए नहीं रहा है, मांग रहा है साइकोलॉजी, हम दे रहे हैं PSY का, तो ना CY से होता चाहिए, स्पेलिंग गलत है। फिर हमसे रूबरू कराते हैं मोबाइल के माध्यम से। हमने कहा ना यही ठीक है, तो बच्चा स्वीकार करता है नहीं। तो जान लीजिए कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी, जिसका स्पेलिंग है PSYCHOLO। मन में एक प्रश्न होगा, हालांकि 11 के बाद मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, सीधे अपने मुद्दे पर आऊंगा। मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान कहते किसे हैं? तो मन के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को मनोविज्ञान कहते हैं। किसके बारे में? मन के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। तो साइको प्लस लोगस दो शब्दों के मिलने से बना है। साइको का मतलब होता है मस्तिष्क और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने में, उस पाठ का नाम है, पाठ 1 हम लोग शुरू करेंगे। पाठ का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन।
बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये आपका चैप्टर संख्या 1 का नाम है। पाठ 1 जिसका नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन, बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो आपको एक बात बता दूं, साइकोलॉजी में कुल 9 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं? उसी को प्राइवेट वालों ने छोटे छोटे कई चैप्टर बना दिए, रियल में 9 चैप्टर हैं। उस 9 में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है तो वह फर्स्ट। उम्मीद है फर्स्ट चैप्टर से 20 नंबर का प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है? 1 नंबरी, 2 नंबरी, 5 नंबरी, जो कहिए आप। मतलब चैप्टर नंबर 1 से हर साल 20 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपके सामने हमारा पहला प्रश्न आता है, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। पहला प्रश्न क्या आएगा? बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। बुद्धि क्या है और बुद्धि की सही परिभाषा क्या हो? तो आज तक जितने भी विद्वान मिले हैं, रियल में किसी भी विद्वान ने बुद्धि की सही परिभाषा नहीं दिया है। क्या बुद्धि का सही परिभाषा क्या हो? विद्वान इसमें एक मत, विद्वानों का इस पर एक राय नहीं है। सबका अलग अलग मत भिन्नताएं हैं। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम बुद्धि का अर्थ की बात करें कि बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है विचार। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार। दुनिया में जितने भी जीव हैं, वायरस जो सबसे छोटा है, क्या जी? जौन वायरस हो, वायरस के अलग अलग नाम हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। जीवाणु, विषाणु जो भी हो, पैरामीशिया, कवक, इनसे लेकर और ब्लू व्हेल जैसे, हाथी जैसे, जिराफ जैसे लंबा जीव तक जितना भी जीव हैं संसार में, अरबों प्रकार के जीवों की जातियां हैं। उन अरबों प्रकार के जीव में अगर सबसे ज्यादा कोई बुद्धिमान जीव हैं, श्रेष्ठ जीव हैं, वह कौन है? मानव। मतलब जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों में सबसे यदि ज्यादा कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? कौन है? मानव, मनुष्य। आप सब हैं ना मनुष्य? हाँ, आप लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान। क्यों ज्यादा श्रेष्ठ है? क्योंकि मानव है इसलिए श्रेष्ठ नहीं है। आप श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है और आपकी भाषा विकसित है। आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है और आपकी जो भाषा है वह भाषा क्या है? विकसित भाषा है। आपकी विकसित भाषा होने के कारण इन दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों में आप क्या हो? श्रेष्ठ हो। कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ। तो बुद्धि का साधारण अर्थ क्या होता है? विचार से लिया जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अलग अलग लोग बुद्धि का प्रयोग अलग अलग अर्थ में करते हैं। सीधा अर्थ क्या होता है? विचार। लेकिन अलग अलग लोग बुद्धि का अलग अलग रूप में क्या करते हैं? परिभाषा देते हैं।
कोई दिक्कत? अब सवाल है कि अलग अलग लोग अगर बुद्धि को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, तो हमको बताइए कि प्राचीन काल के लोग बुद्धि को किन किन रूपों में देखते थे? तो अगर हम बात कर ले प्राचीन काल की, किसकी? हम प्राचीन काल की बात करें कि प्राचीन काल में लोग बुद्धि को किस रूप में देखते थे, बुद्धि को कैसे देखते थे, तो आपको बता दें कि प्राचीन काल में बुद्धि का मतलब तत्परता, तात्कालिकता, क्या होगा? समायोजन, और समस्या समाधान। मतलब प्राचीन काल में लोग बुद्धि को परिभाषित करते हुए बुद्धि में कई गो तत्व बताया? 4 गो। पहला क्या है? तत्परता। दूसरा क्या है? तात्कालिकता। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? प्राचीन काल में बुद्धि का अर्थ इन रूपों में लिया जाता था। मन में एक बात होगी, सर तत्परता का मतलब क्या होता है? तत्परता का मतलब क्या होता है? तो चलो हम एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? यह एक जादूगर आता है, भीड़ जुटाने के लिए क्या कहता है? ये देखो, ये मार्कर है, या एक छोटा सा बच्चा ले, ये बच्चा जो है ना, इस बच्चा को मैं लड़की बना दूंगा, इस लड़का को मैं सांप बना दूंगा। आप लोग जैसे बुद्धिमान प्राणी, अरे लड़का के लड़की के ना बना देता ही, लड़का के सांप के ना बना देता ही, गोल बंद होने लगते हैं। पर हाई ना 1 घंटा के बाद पढ़ाई होता ही लगे भीड़ जमन। रियल में न बना के दिखाता है। अब कुछ कुछ दिखा के अपन सामान बेचने का प्रचार करने लगता है। क्या गलत बोल रहा हूं? आज जो काम के लिए आप तत्पर हो गए कि सब पढ़ाई छोड़ दिए कि लड़का के लड़की के ना बना देगा ना, रस्सी को सांप कैसे बना देगा जादू से, क्या जादू है इसके अंदर। तो आप उस मदारी के खेला को देखने के लिए जितना तत्पर होते हैं, वह तत्परता बुद्धि का एक तत्व है। माने किसी चीज को जानने के लिए एकदम जानिए लेंगे नहीं। जैसे अन्य चीज है, आप लोगों में पढ़ाई के प्रति तत्परता नहीं है उतनी, सही बोल रहा हूं? पढ़ाई के प्रति जितनी तत्परता आपके अंदर होनी चाहिए, क्या किसान, उतनी तत्परता नहीं है। लेकिन पढ़ाई को छोड़कर अन्य सभी कामों में आपकी तत्परता बहुत ज्यादा है। क्या गलत बोल रहा हूं? चाहे वो गप सप करने की तत्परता हो, चाहे फ्री फायर खेलने की तत्परता हो, या जो कोनो टिकी टिकी वीडियो बनाता हो, टिकटॉक वीडियो बनाता हो, बनाने की तत्परता हो। तो प्रश्न क्या है? तत्परता माने किसी काम को एकदम व्यग्र हो जाना कि नहीं हमको करिए के छोड़ेंगे। तात्कालिकता, पहले की परिभाषा थी, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। नहीं, ये परिभाषा मानवों का है, आप जैसे पशुओं का नहीं। आपका तो परिभाषा बदला हुआ कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है परसों। ये आपकी परिभाषा है। हमने कहा कि ये 20 प्रश्न याद करके ना बिहान न सुनाना है, बिहान देखा जाता है, छोड़ आई देखा मौका से देख ले। किसान छुट्टी लेता है, 5 दिन के लिए आता है, 15 दिन के बाद पढ़ने। बान पर देखा जाता है नजर, टाइम ही नहीं मिलता क्या कि क्लास में घुस के पढ़ ले 1 घंटा। टाइम रहेगा तब ना पढ़ेगा। ये हमारे महापुरुष हैं, इसका मित्र पढ़ता है। अब सोचिए एक कहा नाम तर्क है कि सब पढ़वे करता है, तो खेलता ही कौन, पढ़वे ना कर भाई, दोस्त का क्षतिपूर्ति करता है ये।
इसका मित्र नहीं है ये क्लास में, नहीं है इसका मित्र अभी। हाँ यहाँ है इसका मित्र है, यहाँ सोचता है कि ये पढ़ेगा, ये सोचता है कि तू ही पर हम तक खेल रही थी तो ओकरो मतलब ये खेल लेता है, एक मतलब वो पढ़ लेता है। समायोजन क्या है? समायोजन सभी जानता है हमारे क्लास की कैपेसिटी क्या है। हम बहुत बड़ा क्लासरूम हमारा नहीं है। पिछले बैच में सुदामा बैठा हुआ था, है ना बैठा? नहीं, हमने कहा कि उस बैच को छोड़ो, तुम भी थे, तुमको भी मैंने कहा कि छोड़ो उस बैच को। कौन कौन था पिछला बैच में? हाँ 5-6 लोग थे। हमने कहा उस बैच को क्या करो, क्योंकि हमको लगता है नीचे ही हर पर 6-6 था, उसके अलावे और भी परेशानी थी, ऊपर भी जितना था सब खुला हुआ था। यहाँ देखो हमने उस समय में जो बोला कि यहाँ खाली होगा, हालांकि हमने कहा पहले का दिन क्लास है, मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लो। हुआ है, कुछ बच्चे जो होशियार होंगे हमारी बातों को समझेंगे, इस बैच में कल से आएंगे, क्योंकि उसको पढ़ने से मतलब है। कुछ नहीं पढ़ने वाला, अरे ठीक है मैं थका दूं कि ठीक बैठ तो गप सब होगा, तो उसके लिए नहीं चलेगा ये। तो प्रश्न क्या है कि समस्या आई, हर पर 5 बैठता, कौन दिन 4 को बैठता, लेकिन आज दिक्कत थी तो हमारे बच्चों ने सब पर गए, दोस्त बैठो तो एक तो क्लास होता ही जब घरे तो कौन फायदा हो, हैरान होके आए हैं, धूप में आए हैं, कम से कम थोड़ा भी तो पढ़ ले। और एक दिन 6 को 7 को बैठेंगे, हर दिन थोड़ी ना बैठेंगे। तो कोई समस्या आई और मिलजुल कर हमने समस्या क्या क्या कर लिया, तो समस्या का समाधान करने की क्षमता, समायोजन की क्षमता। समझ मैंने बताया कि 5 का जगह है, अपने 6 को 7 को बैठा लिया, समायोजित कर लिया, उसको मिला लिया अपने आप में। कोई समस्या आई, दिक्कत आई, परेशानी, आपने डटकर मुकाबला कर लिया। समस्याएं सबके सामने आती हैं और हर इंसान उस समस्या का समाधान अलग अलग तरीका से करता है। जैसे मैं भी कर लेता हूँ अपने हिसाब से, तुम बच्चे हो हमारे, लेकिन तुम भी अपने ऊपर आने वाली समस्या का समाधान कर ही लेते हो कि ना कर लेते हो? जे ना करो हम नहीं जानता हूँ, समस्या का समाधान करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन कर तो सब लेता है। तो समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है, समायोजन की जो क्षमता है, आपके अंदर जो तत्कालिकता है कि नहीं आज कल करे सो आज करे, जो काम कल होने वाला है उसको आज ही कर लो, और आज जो करने वाले सब उसको अब ये कर लेते हैं। क्या पता कब किस काल में कौन सी घटना घट जाए, कोई देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। तो कल होने वाले काम को आज कर लो, या आज जिस काम को करना उसको अब ही कर लो। श्री राम ने रावण को मारा युद्ध में, रावण मरा, घायल था युद्ध के मैदान में। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान और राजनीतिज्ञ रावण है, जाओ उससे कुछ राजनीति सीखो, ज्ञान सीखो उससे। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई का बात नहीं काटते, गए और सामने माथा कोड़ी खड़ा हो गए। कुछ तरह खड़ा रहे, भैया वो मरल कथी सिखाएगा, घायल है क्या बोलेगा वो? कहाँ खड़ा थे? तो मुंडी जगह तेरे कितना तो रावण न है, किसी से कुछ लेना तो उसके पैर के सामने खड़ा हो ना, उसके सामने खड़ा हो, तब ना देखेगा, तब ना बोलेगा। हमारा बोलता हूँ ऊपर मत बैठो, आओ तो मेरे सामने नजर बैठो, देखेंगे तो कोई टिक्का टिप्पणी करेंगे, और टिक्का टिप्पणी मेरा पढ़ाई है। टिक्का टिप्पणी करके मैं तुम्हारी आलोचना नहीं करता हूँ, मैं टिक्का टिप्पणी इसलिए करता हूँ तुम सक्रिय रह सको। तुम्हारे मुंह पर इसलिए नहीं देखता तू विश्व सुंदरा है, विश्व सुंदरी है। हम तुम्हारे चेहरा पर इसलिए देखता हूँ कि मैं पहचानना चाहता हूँ कि तुम सक्रिय हो या नहीं हो। नहीं अगले अगले सर हमारी तो कही वैसी, हम सुंदर सुंदर नहीं है, हम आपके विचारों की सुंदरता को देखना चाहता हूँ, आपको क्लास में सक्रियता के देखना चाहता हूँ कि आप एक्टिव हैं या नहीं है, कि बैठ के औंघा रहे क्या जी। बहुत ऐसे बच्चे हैं तो क्लास लेते लेते सो जाते हैं, घरे तो लाइन कट जाती है, यहाँ तो लाइन कटता ही नहीं है। चलो आज का पैसा दिए हैं तो सुतिए के फायदा उठा लिया, ऐसा होता है ना। सकारा है कई लोग। तत्कालिकता माने किसी काम को अब का अब कर लो, कल के लिए मत छोड़ो, और किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर रहो।
इतिहास वही रचता है जो जिद करता है। हाँ दिया, आया तो दिया, 3 को बात कहा। किसी काम को कल के लिए मत छोड़ना, किसी काम को कहा क्या हमने 3 जीवन में 3 को भूल किया था। हमारे हाथ में पूरा पावर था, हमने तो नियम बना दिया था। मैं सोच लिया था बनाऊंगा कि ऐसा विधान बना दूंगा कि पिता के जिंदा रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। अने छोड़ो, हमारा बेटा मेरे सामने मर गया, क्योंकि हमने कल पर काम को छोड़ा। जीवन में सफल होना था, किसी काम को कल पर नहीं छोड़ना। हमारे पास पावर इतना था कि रावण त्रिलोकपति, 3 लोग को जीत लिया था, कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। हाँ, जिसको मन होगा जिंदा में स्वर्ग में जाए चल है। क्या कहना था? समुद्र के पानी का दूध बना देंगे। कि इंसान जब अच्छा बन से सोचे जो चाहे वो पूरा हो जाए। बाबा तब से नारायण दास हमारे सीतामढ़ी के थे। वो तो घी घाटा अपने भक्तों को कहा, शिष्यों को कहा कि जाओ सरजुग मैया से घी पैंचा मांग के ले आओ। टेंशन में आ गया, उनके सारे लोग के ना बाबा न तो गड़बड़ाना तो रहे, तो जाओ ना उनको कहना कि हमको 5 टीन घी पैंचा चाहिए। अंदर रखा टीन, खाली टीन, जितना भरा तो पानी, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते क्या बन गया? चमत्कारी पुरुष, महापुरुष वो लोग थे। उनके पास जब अपना घी आ गया तब पैंचा मांग के लिए तो जाकर नदी में लिटवा दी। उतना जाओ पैंचा लाया था ना, लौटा दो, नहीं तो कल देगा कोई। यहाँ तो उधार लेके दुकानदार से उधार लिए रास्ते बदल देता है लोग। न देखेगा न तगादा करेगा। हाँ, क्लास के बाद हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आधा घंटे के बाद आ रहे हैं। तो हमने कहा तत्परता, तत्कालिकता, समायोजन और समस्या समाधान। ये प्राचीन काल में बुद्धि के 5 तत्व थे। लेकिन प्रश्न है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की सही परिभाषा क्या है? इससे क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। तो बुद्धि को परिभाषित करने के लिए 1910 में कहा कि इंग्लैंड के विद्वानों ने 1910 ईस्वी में मीटिंग बुलाया और यह शोध किया, यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आखिर में बुद्धि है क्या, बुद्धि की सही परिभाषा क्या होगी। इंग्लैंड के देखा देखी 1921 में कहा कि अमेरिका के विद्वानों ने बुद्धि को परिभाषित करने का काम किया। बुद्धि है क्या, बुद्धि कहते किसे हैं, इस बात की परिभाषा 1921 में कहा कि अमेरिका के विद्वानों ने परिभाषा देने के लिए मीटिंग बुलाया। और पुनः 1923 में विश्व के सभी प्रमुख देशों के मनोवैज्ञानिकों ने एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई और सभा के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन अगर बात करते हैं हम बुद्धि के परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? वो तो अभी तक हमने बुद्धि का अर्थ बताया था। बुद्धि की परिभाषा क्या होगी? तो बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले कौन दिया था? स्टर्न ने दिया था। किसने दिया? और इन्होंने कहा कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। क्या है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। कैसी योग्यता है? सामान्य योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचार को जानबूझकर समायोजित करता है।
स्टर्न ने एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा, एक नंबरी प्रश्न होगा कि बुद्धि को सबसे पहले परिभाषा किसने दिया? स्टर्न ने दिया। कब दिया था? और जब सबकी बात होगी तो हम 1923 लेके चलेंगे। सबका कब का नहीं चल पाएगा। हाँ, जब भी होगा तो 1910 और 23 के बीच में आया सब। तो 1900 छोड़िए, स्टर्न ने सबसे पहले परिभाषा दिया बुद्धि का, और क्या लिखा है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। सामान्य योग्यता मतलब क्या होगा? मतलब ऐसी योग्यता है जो सबके पास है। बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जो क्या है? सबके पास है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने विचार को जानबूझकर समायोजित करता है। एक सामान्य योग्यता है। और इसी योग्यता के द्वारा जब नया माहौल आपको मिलता है तो नया माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। जैसन देश वैसन भेष। क्या यह गुण केवल मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है ना? सबके अंदर है। नया जगह पर जाते सब आदमी अपना अपना तरीका से मैनेज करिए लेता है कि ना कर लेता है। ऐसा कोई इंसान है जिसको मैनेज करने की क्षमता ना हो? नहीं, छोटा बच्चा को भी है, वो भी एडजस्ट कर लेता अपना मित्र मंडली में। जैसे तुम कर लेते हो, जैसे मैं कर लेता हूँ, सभी लोग जब समस्या आती है तो किसी न किसी तौर तरीका से एडजस्ट करिए लेता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो ठीक है ना स्टर्न ने कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचार को जानबूझकर क्या कर लेता है। दूसरा परिभाषा दिया, आगे दिया परिभाषा वेल्स। कौन दिया? वेल्स ने दिया, और कहा बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है, ठीक है, जो हमारे व्यवहार के ढंग को इस तरह से या इस प्रकार से संयोजित करती है कि नई परिस्थिति में अच्छा तरह से कार्य कर सके। देखेंगे, बात को ध्यान देंगे। हमने कहा इतिहास नहीं है, भूगोल नहीं है, यह है मनोविज्ञान। अगर गप करने का मन हो तो जाके कॉलेज वाला से कहो इकोनॉमिक्स बदल दो, मनोविज्ञान बदल दो, न तो दिया जाइएगा। 30 नंबर प्रैक्टिकल के भरोसे ना रहे, ठीक है। वेल्स ने कहा बुद्धि वह शक्ति है। सही बात है, बुद्धि का एक पावर है। क्या सुदामा? बुद्धि एक प्रकार का पावर है, एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार की शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंग को इस तरह से समायोजित करती है कि नई परिस्थिति में अच्छा तरह से कार्य कर सके। खूब लंबा बात बोलते हैं कहीं कहीं जाके। आप इतना बड़ा बोल दिए, लपटेबे नहीं करता है। कौन कर लेगा? ये कर लेगा, बड़ी क्या जी किसान को नहीं बोल देता है, खूब लंबा बोल देता है। अच्छा, उसके सामने का कहीं तुम पर उबारी पड़ गया फेंकने में। एक फिल्म हमने देखा था, उसमें एक कादर खान थे, एक परेश रावल। इतना प्रश्न करता कि सामने वाला को बेहोश से करा देता वो परेश रावल। जुदाई फिल्म में इतना ज्यादा परेश रावल प्रश्न करते हैं लोगों से कि सारा बेहोश होकर गिर जाता था। एक बार उसकी मुलाकात कादर खान से हो जाती है। संजोग से दोनों का समधी के रिश्ता में आने वाला था, बिया होने वाला। अब कादर खान परेश रावल से प्रश्न करना शुरू किया। प्रश्न इतना किया कि बेचारा वही सबको बेहोश कराने वाला खुद बेहोश हो गया। गलत कि सही? कितने एक आए हुआ हमको याद नहीं, लेकिन बहुत प्रश्न करता है। बुद्धि व शक्ति है,
आपके अंदर खूब सारी उग्रता होती है, लेकिन समस्या आती, सारी उग्रता आपकी समाप्त हो जाती है वहां पर। आपको खूब पढ़ा देते, ये होगा वो होगा, बायोलॉजी पढ़ाने वाले खूब पढ़ा देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर डॉक्टरी वाला समस्या आती है तो वहां बुद्धि काम करना, और वहां अपनी योग्यता को दबाना पड़ता है, और जो सामने वाला कर रहा है उसी के बात को मानना पड़ता है। गलत सही? तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंग को इस तरह से समायोजित करती है, माने बदल देती है, चाहे बांध देती है। कैसनों को माहौल हो वहां पर ढाल के लीजिएगा। नहीं, अभी जो बचपन में अज्ञानतावश आप लोग जो भी काम करते हैं रिंग बांधने पर, ये 2 साल और चलेगा। इंटर का जैसे बीए में जाओगे, पापा लाइए 1000 रुपया, ये कहने में शर्म लगने लगेगा। छोड़ सब काम, चल कोनो ट्यूशने पढ़ा के किसी विद्यालय को ही पकड़ लेते हैं, या किसी अपने पिताजी की हैसियत को देख करके किसी दुकान में पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। मैं देखा हूँ, सैकड़ों बच्चों को देखा हूँ। मिलता है तो आज वो इतना ही सम्मान करता है, दुकान से निकल के आएगा, प्रणाम करेगा, मॉल कहीं रहेगा। हम भी कहते हैं बड़ा खुश हुए हम कि कम से कम स्वावलंबी होने का तो प्रयास कर रहा है। सर जी फोटो खिंचाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गर्व होगा कि मेरा बच्चा ड्यूटी कर रहा है, और बड़ा सुंदर सेवा मिलता है हमें। जो भी जहाँ भी रहा हो तो वहाँ आना है। देखिए अभी जितनी उग्रता आपके अंदर है, 2 साल के बाद उग्रता सारी नष्ट होनी है, खत्म होनी है, क्योंकि अपने जीवन के बारे में सोचिए कि नहीं ऐसे न चलेगा। बाबूजी का निश्चित समय तक खर्चा देगा। नहीं, ये बातूनीपन वाला जो आपके अंदर गुण है, लड़कियों से कह रहा हूँ, ये सारे बातूनीपन वाला गुण क्या होगा, दूर होगा। आप भरोसा नहीं है तो कभी शाम में आके देखो ना, 5 बजे के बाद दीदी को देखो, दीदी बैठी है, बोलती है ज्यादा, हालांकि शुरुए से नहीं बोलती, उतना ही बोले जितना की जरूरत है। इंसान की महत्ता उसी में है। तुमको सम्मान उसी बात में मिलेगा, जितना जरूरत उतना ही मुंह को फाड़ो। ज्यादा मुंह को फाड़ पचाल कहलाओगे या कहलाओगे, उतना वैल्यू वेट कम होते चलेगा। किसी ने पूछा नहीं, पक 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 धनकुट्टी मशीन पर पक पका रहे हैं नहीं, मशीन की तरह पक पक नहीं बोलना है, जितना पूछे तभी उत्तर दो। क्योंकि बिना पूछे, बिना कुछ मांगे सलाह दोगे ना, तुम्हारे सलाह का कोई मोल ही नहीं रहेगा, वैल्यू ही नहीं करेगा, और नई परिस्थिति में अच्छा तरह से कार्य कर सके। इसके बाद परिभाषा दिया बीनेट। किसने दिया? एक विद्वान है बीनेट, और बीनेट ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा, बुद्धि क्या है? तो समस्या को समझना, समस्या को तर्क करना, क्या करना? तर्क करना, और निर्णय पर पहुंचना। बुद्धि क्या है? विनेट ने कहा कि किसी समस्या को समझ लेना पहले। अब गए, कोई विवाद कर रहा है, आप बिना जाने कूद गए। अरे गांधी भी राजनीति में प्रवेश करने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने। कई लोगों से पहले उससे मिला, उन्होंने पटेल से मिला, फिरोज शाह मेहता से मिला, कई लोगों से मिला, लेकिन बात जमी किससे? गोखले से। गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गलत कि सही? गेटवा खोल दीजिए। और गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लेने के बाद उन्होंने ही कहा कि भारत के राजनीति में प्रवेश करने से पहले तुम भारत को जानो। गलत कि सही? क्योंकि भारत को जानोगे तब भारत के राजनीति में प्रवेश करोगे तो सफलता मिलेगी। अब विषय का नाम किसी ने कह दिया, विषय चुन लिया, बाद में परेशानी होना शुरू होता है। अरे भाई, अच्छे लोगों से पहले विषय के बारे में जानो। अगर आप मैट्रिक पास करते हो, इंटर पास करते हो, तो टीचर के पास काउंसलिंग कराने अपना जाओ, विषय के बारे में जाने, उससे नहीं। यहाँ तो मैं सुनता हूँ कि लड़का है 12वीं में और सलाह लेता है 9वां वाला से। और चौक चौराहा पर जो फ्री में सलाह दिया जाता है उससे दूर रहो। क्योंकि चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर हमेशा फ्री में सलाह मिलते हैं, लेकिन वह सलाह हमेशा क्या होता है? वहाँ खाली डॉक्टर इंजीनियर बैठा ही रहता है, वहाँ तो लोकल लोग होता ही नहीं। हर घर में तो जाकर डॉक्टर है, हर घर में इंजीनियर है। करो तो पेट दुखाई तो 20 प्रकार के दवाई का नाम आ जाता है कि नहीं? है? हाँ, सब विभागीय दक्ष हैं।
समस्या को समझो, बुद्धि क्या है। तो जिस ताकत के द्वारा आप समस्या को क्या करते हैं, समझते हैं, फिर तर्क करते हैं और अंत में कहाँ पहुंचते हैं, क्या कि हमको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि ना। यही योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि की बात कौन कहा। हाँ, अगला परिभाषा दिया गाल्टन महोदय ने। किसने दिया, अगला परिभाषा दिया गाल्टन। किसने दिया, और गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। बुद्धि क्या है, पहचानने व बुद्धि क्या है, पहचानने की और सीखने की क्या है। ये तो देखता हूँ आधा लड़का कुछ पहचान अनहरे है, सब पहचानते ही नहीं कि हमारा अपन हित है कौन रियल में। तो बार बार बोलता हूँ तुम्हारा रियल हित कुछ लोग हैं जिसको तुम अपना शत्रु समझते हो। उसमें एक मैं हूँ और एक तुम्हारे पिताजी जिसने तुमको जन्म दिया, एक माता श्री। तीन गो बड़का भारी दुश्मन आप सबके लाइफ में है, विलेन है। बाकी दुनिया में सब तो हिते है नहीं। जब फ्री में फिल्म दिखाता हो, मनोरंजन कराता हो, चुटकुला सुनाता हो, डांस करके सिखाता हो, शिखर खाना सिखाता हो, खैनी खाना सिखा दिया, शराब पीना सिखा दिया, वो तुम्हारे लिए तो ऐसी है। अच्छा बुरा इंसान तीन गो बच्चों के लाइफ में, एक गो बाप मतारी, दो गो भले, एगो टीचर। टीचरों में सब टीचर बुरा नहीं है, वो तो जबरदस्त है जो क्लास में डांस करा देगा। नेता वाला गुण रखा कि अपना काम निकलता तो वाहन में जा जनता, तो पैसा दे दिया ना, पर्चा चूल्हे में झोंका, हमको इससे क्या मतलब है। तुम्हारा व्यक्तिगत से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बच्चा तो अज्ञानी है। वो तो हम जो कहेंगे सो करने को क्या होता है, तैयार होता है। तो वैसे शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए केवल सोचता है, भले ही मैं भी वैसा ना हूं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि तीनों को दुश्मन है ये। क्या किस्म, मौका अगर ताकत रहता, मौका मिलता तो सबसे पहले प्रहार हम पर ही होता। लेकिन क्या करे, माता पिता ने संस्कार वैसा नहीं दिया है। पहला बात रे गुरु जी का सम्मान करना, कुछ भी हो जाए अपमानजनक शब्द का प्रयोग और अपमानजनक व्यवहार टीचर साथ नहीं होने चाहिए। इतना तो सबके माता पिता ने संस्कार दिया, अगर नहीं दिए रहते बहुत बात आगे बढ़ गया। गलत कि सही, ये तो आपके माता पिता के द्वारा किया गया, सिखाया गया व्यवहार है कि कितना कुछ हो जाता है, मुंह ना खुलता है सामने आकर। डर से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से। पहचानने की बुद्धि का था, पहचान तुम्हारा रियल अपना है कौन। नहीं, तुम्हारा अपना, तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र तुम्हारे मम्मी पापा हैं कि झूठों के प्रश्न करेगा, क्या बोलता है यार तू, क्या चलता है, तुम्हारे बोलने का स्टाइल क्या है, कपड़ा क्या खिलता है तुम्हारे देश पर। अब फूल के ढबुसवा बेंग हो गया किसी, आई दोस्त चल तरह सिंगा रखिए, वो तरीका तारीफ कर दो, सिंघारा से जोख देगा तो रही। चल ठंडा पिया बेची, कुछ नहीं, झूठी प्रशंसा। क्या तो चेहरा चमकता भले करिया का है ना, क्या जी। तो प्रश्न है, और सीखने की शक्ति, सीखो कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है। बार बार सीख, मैं वही बोल रहा हूं, बच्चे नहीं हो। सीखना है कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मित्र मंडल में बहुत सारे लोग हैं, वो कौन है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे हित की बात करता है। हमको लगता है कि माता पिता के अलावा दुनिया का कोई आदमी ये नहीं होगा जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे हित की बात करता हो। तुम्हारे मुंह पर ही बड़ाई करने वाला, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन पीठ पीछे प्रशंसा करने वाले लोग कम होते हैं। और जो पीठ पीछे प्रशंसा करे वही पहचानो उसी को, और जो कहता वही तुम करो। ये बात कौन कह दिया? बुद्धि क्या है? अपनों को पहचानना है और जीवन में हाँ हर मोड़ पर सीख लेना। प्रकृति का हर चीज तुम्हारा गुरु है। रोड पर पड़ा हुआ माटी का एक कण हो, चाहे पेड़ से टूटा हुआ एक पत्ता हो, चाहे पेड़ पर लगा हुआ एक पत्ता हो,
पेन हमें अडिग रहना सिखाती है। चाहे ठंडी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, क्या पेड़ वहां से हटता है? नहीं हटता है। और वो सिखाती है क्या? तो फल दो, सबको खिलाओ, परोपकार करो। टरमाइन ने कहा, बहुत लोग हैं, मैं टरमाइन या टर्मन भी कहते हैं, इन्होंने कहा अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता। क्या कहा? अमूर्त वस्तु की सोने की। अमूर्त नंबर हो गया। अमूर्त वस्तुओं के किसके विषय में सोचना। अमूर्त वह वस्तु जिसको आप देख नहीं सकते हो। हवा देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिस चीज को आप देख नहीं रहे उसके विषय में आप सोच रहे हो, तर्क कर रहे हो कि ना ऐसा भी हो सकता है। परमात्मा हमने देखा नहीं है, लेकिन है, परमात्मा है जो सृष्टि को चला रही है। तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने या तर्क करने की जो क्षमता है वो कौन है? बुद्धि। ये कौन कहा? टरमाइन ने कहा। लेकिन एक बात और भी कह दिया बकिंघम ने कहा, बुद्धि सीखने की शक्ति है। मैंने बहुत सारे विद्वान आए, लेकिन सबके परिभाषा को चलिएगा ना तो एक ही बात आएगा कि बुद्धि नहीं, मानसिक योग्यता है। बुद्धि कैसी योग्यता है? गलत कि सही? इस सब परिभाषा से एक ही बात है, बुद्धि कैसी योग्यता है? और इसी मानसिक योग्यता के द्वारा आप अपने आप को एडजस्ट करके रखेंगे। इसके बाद का जो होगा कल की क्लास में चर्चा